वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्या पुलिस का काम सिर्फ चालान काटना है या इंसान की जान बचाना भी? सीकरी में जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है। चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, क्या सीकरी में रहने वाले गरीब और बेसहारा लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या हमारा सिस्टम इतना अंधा हो चुका है कि उसे सड़कों पर बहता इंसानी खून दिखाई नहीं देता? हमारे सीकरी में रोज़ सुबह होते ही थाने की गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी हो जाती हैं। इनका मकसद होता है कि आने जाने वालों के धड़ाधड़ चालान काटे जा सकें। चालान काटने के लिए प्रशासन के पास पूरा वक्त और पूरी फुर्ती है, लेकिन व्यस्त सड़कों के ठीक किनारे मौत के साए में रह रहे परिवारों की सेफ्टी की बात आते ही यही प्रशासन लापरवाह हो जाता है। इन्हें चालान का टारगेट तो दिखता है, लेकिन सड़क किनारे रह रहे बेसहारा लोग दिखाई नहीं देते। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सीकरी में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है उसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। इस हादसे में एक बेकसूर महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वही एक मासूम बच्चा इस वक्त हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। यह कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं, यह सीधे सीधे सिस्टम का फेलियर है जिसकी कीमत हर दिन गरीब लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। चलो आज इस कड़वी सच्चाई पर खुलकर बात करते हैं। सड़क किनारे जो गरीब परिवार, जो मजदूर और बेसहारा लोग झोपड़ियां डालकर रह रहे हैं, क्या वह इस देश के सिटीजन नहीं हैं? हाईवे और व्यस्त सड़कों के किनारे जहां गाड़ियां 80 और 100 की स्पीड से दौड़ती हैं, वहां लोगों का रहना हर सेकंड मौत के कुएं में झांकने जैसा है। प्रशासन को, नगर निगम को और सबसे बढ़कर लोकल पुलिस को यह सब कुछ रोज दिखाई देता है। अधिकारी इसी रोड से अपनी चमचमाती गाड़ियों में वीआईपी सायरन बजाते हुए निकलते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने रुककर खड़े होकर यह सोचा अगर कोई गाड़ी अनियंत्रित हुई तो इन मासूमों का क्या होगा? क्या हमें हमेशा किसी बड़ी ट्रेजेडी का, किसी की मौत का इंतजार रहता है, तब जाकर हमारी आंखें खुलती हैं? जब तक सड़क पर खून नहीं बहता तब तक हमारा सिस्टम गहरी नींद से नहीं जागता। यह केयरलेस एटीट्यूड अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। इस पूरे मामले में सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन और हमारे पास के थाने की बनती है। कानून व्यवस्था बनाए रखना और सड़कों को सुरक्षित रखना पुलिस की प्राइमरी ड्यूटी है। सड़कें गाड़ियां चलाने के लिए होती हैं, लोगों के रहने के लिए नहीं। पुलिस का यह काम है कि वो दुर्घटना संभावी क्षेत्र यानी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करे। इसके बाद वहां किसी भी तरह के अवैध या खतरनाक स्थायी आवास को तुरंत रोकें। लेकिन यहाँ क्या हुआ? लापरवाही का खेल चलता रहा और नतीजा आज आप सबके सामने है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ चालान काटने तक सीमित है? क्या सड़कों पर इंसानी जान की सिक्योरिटी करना उनकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है? इस पर आज हर जिम्मेदारी अधिकारी को जवाब देना होगा। हम सिर्फ सवाल उठाने नहीं आए हैं, हम यहाँ प्रशासन से इमीडिएट एक्शन की मांग करने आए हैं। मेरी प्रशासन से और उच्च अधिकारियों से साफ शब्दों में मांग है। पहला पॉइंट, बिना किसी देरी और बिना किसी बहानेबाजी के इन परिवारों को तुरंत मेन रोड से, इस डेंजर जोन से हटाया। दूसरा पॉइंट, यहाँ यह बहाना नहीं चलेगा कि उनके पास कोई दूसरी जगह है या नहीं। उन्हें इस मौत के जाल से बाहर निकालना इस वक्त प्रशासन की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, स्थानीय पुलिस तुरंत नगर निगम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करे। इन बेघर परिवारों को माननीय आधार पर सरकारी रैन बसेरों या किसी सुरक्षित सरकारी जमीन पर तुरंत शिफ्ट किया जाए। कानून को सड़कों पर सेफ्टी भी सुनिश्चित करनी होगी और इनका पुनर्निवास भी करना होगा। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक एक्सीडेंट का नहीं है, यह हमारे समाज की ह्यूमैनिटी का मामला है। यह हमारे देश के संविधान द्वारा दिए गए राइट टू लाइफ यानी जीने के अधिकार का मामला है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वीडियो डालने से क्या होता है। कई बार वीडियो डालने से रातों रात बदलाव नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चुप बैठ जाएं। कई बार पत्थर एक हथौड़ा मारने से नहीं टूटता और उसी पत्थर पर अगर 10 बार हथौड़ा मारा जाए तो वो पत्थर टूट जाता है। इसी प्रकार से आपकी शेयरिंग वो ताकत है जो सिस्टम के इस पत्थर को जरूर हिला देगी। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना फॉरवर्ड कीजिए कि यह बात संबंधित अधिकारियों और सरकार के कानों तक पहुँच सके। जब तक ग्राउंड पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाता तब तक हमें शांत नहीं बैठना। हमें जवाब चाहिए और हमें तुरंत बदलाव चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।